Hello students, in this video I am going to discuss about the Pauli's exclusion principle, Aufbau principle and Hund's rule of maximum multiplicity. The filling of orbitals in the ground state of an atom takes place according to these principles. So we have to be very clear about these principles. Our concept should be very clear. The first one is your Pauli's exclusion principle. It was given by Wolfgang Pauli in 1925. He gave the two statements. The first one, he said that no two electrons within the same atom can have the same values for all the four quantum numbers. Means in an atom, no two electrons will have all the possible four quantum numbers same. And the second statement he gave was only two electrons may exist in the same orbital. एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर सकते हैं एंड दैट टू मस्ट हैव द ऑपोजिट स्पिन. ऐसा नहीं है कि दोनों ही पैरेलल हो जाएंगे, दोनों ही क्लॉकवाइज मूव करने लगेंगे. अगर एक क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करेगा. तो बेटा देखो, अगर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 3s2 ऑर्बिटल का, तो ये हमें पता है कि इस वाले ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एंड दैट टू विल हैव द ऑपोजिट स्पिन. वन क्लॉकवाइज, अदर विल बी एंटी क्लॉकवाइज. इसी बात को अगर हम जस्टिफाई करते हैं तो देखो, अगर हम इनके क्वांटम नंबर्स लिखेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 क्योंकि उसी शेल को बिलोंग कर रहे हैं. L will be 0, here also L will be 0. When L is 0, M is also equal to 0. Now come the value of for S. Here the value for S, for the first electron will be plus half and for the other one will be minus half. तो आप ये देख सकते हो कि अगर हमारे पास तीन क्वांटम नंबर सेम है तो फोर्थ विल बी ऑटोमेटिकली डिफरेंट. इसी को बेटा हम एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं. सपोज करो हमने लिया 2p6 का एग्जाम्पल. अगर हमने लिया तो 2p6 में हमें ये पता है कि जो p ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल में 2p6 का एग्जाम्पल लेते हैं तो ये हमें पता है कि p सबशेल के अंदर 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, -1, 0, +1. दैट टू विल हैव द इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 and the 4, 5, 6. Now we have to write the quantum numbers for this. अगर हम इसके लिए लिखते हैं बेटा तो देखिए, फर्स्ट इसके लिए आप लिख रहे हो, सो n will be equal to फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमने लिखा तो n will be equal to 2, L will be equal to 1, M will be equal to -1 एंड S विल बी इक्वल टू, ब्लैक वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम देख रहे हैं प्लस हाफ. सेकेंड वाले के लिए देखो बेटा, N इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू, नाउ द वैल्यू विल बी 0 एंड S विल बी इक्वल टू प्लस हाफ. थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आप देखो, N इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू +1 एंड S विल बी इक्वल टू प्लस हाफ. तो आप देख सकते हो बेटा कि 3 क्वांटम नंबर सेम है, लेकिन कौन सा वाले डिफरेंट है यहाँ पे जो डिफरेंट है बेटा, ये डिफरेंट है. m की वैल्यू से हमारा m क्वांटम नंबर डिफरेंट है. जैसे हमने कहा यहाँ पे हमारा s डिफरेंट है. अगर आप दूसरे कलर के पेन्स के लिए देखो, एंटी क्लॉकवाइज के लिए देखो, तो वहां भी हमारे सारे क्वांटम नंबर सेम आएंगे और सिर्फ हमारा क्या वेरिएशन करेगा, -हाफ, -हाफ, -हाफ. ये सबके लिए -हाफ होगा. m विल बी -1, 0 एंड +1. तो यहाँ पे ये हम देखते हैं बेटा कि ये हमारे पास सिर्फ m की वैल्यूज में डिफरेंट शो करेगा. सो दिस इज आवर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. नाउ ही ऑल्सो सेज दैट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन अ सेम ऑर्बिटल. तो दो ही ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं तो हम ये बता सकते हैं बेटा कि s सबशेल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है. लेकिन क्योंकि p के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं तो मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 6. सिमिलरली d के लिए हमें पता है देयर आर 5. So the maximum we can fill the 10 electrons because in each we can fill
2 electrons. Similarly for F, there are 7, so F can fill up to 14 electrons. And the maximum number of electrons that can be present in the principal quantum number is calculated by 2n square. So this is our Pauli's exclusion principle. Now see the Aufbau principle. Next is your Aufbau principle. Aufbau principle बेटा ये कहता है कि the vacant subshell having lowest energy is filled first. पहले वो एनर्जी फिल होती है जिसके पहले वो सबशेल फिल होती है जिसकी एनर्जी कम होती है. When this subshell is filled completely, then only the filling of the next subshells takes place. अब ये इसकी जो एनर्जी ऑर्डर है ये क्या है और ये कैसे निकाला जाता है, यही हमारा ऑफबाउ प्रिंसिपल है. तो देखो बेटा, क्वांटम नंबर्स तो हमें पता है. अब अगर हम दोबारा से एक बार देखें तो अगर हमारी वैल्यू n इज इक्वल टू 1 था तो l की वैल्यू हमारी 0 थी. 0 मीन्स ओनली if we say it is only 1s is present when n is equal to 1. Now you see, if n is equal to 2, the value of L is 0 and 1. 0 and 1 means it is 2s, 2p. When the value for n is equal to 3, the value for L is 0, 1, 2. अब हम लिख रहे हैं बेटा क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं पहले, क्योंकि ये जो है आपका L की वैल्यू क्या होती है 0 to n minus 1. Now 0, 1, 2 means for 0 it is 3s, 3p, 3d. Now when n is equal to 4, the value is 0, 1, 2, 3. So it is 4s, 4p, 4d and 4f. If n is equal to 5, the value is 0, 1, 2, 3, 4 and so on. तो इसके हिसाब से बेटा हमारी आती है 5s, 5p, 5d, 5f और 5g भी होती है. लेकिन 5g तक हमारे पास अभी तक कोई भी एटम ऐसे नहीं डिस्कवर हुए हैं, एलिमेंट नहीं डिस्कवर हुआ है जिसमें हमें इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ी हो जो हमारे 5g तक जाते हैं. तो यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं. नाउ कम्स इफ n इज इक्वल टू 6, अगेन इट मे बी 0, 1, 2 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे आ जाता है बेटा 6x, 6p, 6d एंड सो ऑन. Similarly, n is equal to 7, it may be 0, 1, 2, so on. So, 7s, 7p and so on. अभी तक हमारे इतने हमें फाइंड किए गए हैं. अब इन एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में. हम लोग जो इसको लिखते हैं इसको हम एक एरो के थ्रू याद करते हैं. एंड द एरो इज स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट टू द हायर वन. तो ये फर्स्ट एरो लोअर से हायर. टेल टू हेड मीन्स लोअर टू हायर. अगेन लोअर टू हायर. देन कम्स लोअर टू हायर. तो ये एरो अगर हम ड्रॉ करते चलते हैं तो ये इस तरीके से हमारे पास कट होते चले जाते हैं बेटा. दिस मीन्स दैट द ऑर्बिटल्स विल बी फिल्ड इन दिस ऑर्डर. अब ये ऑर्डर कैसे लिखोगे आप, ये देखिए बेटा. The first is ये 1s, so we have 1s. Then comes the tail of the another one, 2s. इसके बाद आता है बेटा 2p, 3s, 3p, 4s. Then comes 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f and so on. Now what is this series? This is according to the increasing energy level. इस ऑर्डर में हमारी जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर रही है एंड सो ऑन. 4f के बाद आएगा बेटा 5d, 6p, 7s, 5f,
67p. After 4f, we have 5d, then comes 6p, 7s, 5f, 6d, 7p. So this is our increasing energy level. इस तरीके से हम इसको याद करते हैं. Now, for filling up of the electrons, we have another rule also known as N plus L rule. Now comes the N plus L rule. This rule says the sequence of the filling of various subshells is determined by N plus L rule. Aufbau principle तो है ही, हम इससे भी निकाल सकते हैं. The electron comes in the vacant subshell with the lowest value of N plus L. जिसकी N plus L की वैल्यू लोएस्ट होगी वो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा. और अगर N plus L वैल्यू किसी के लिए सेम होती है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उस शेल में जाएगा जिसकी N की वैल्यू स्मॉल होगी. तो इसको हम बेटा एक टेबल से आपको समझा देते हैं कि ये हमारे पास शेल्स थी 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s and so on. They are according to their increasing energy level. Okay. Now, the value for N, L and then we have N plus L. अब आप देखते चलो बेटा. N की वैल्यू 1 तो S की वैल्यू यहाँ पे 0. N is 2, S is 0. Similarly, N is 2, so L will be 1. P के लिए L की वैल्यू क्या होती है 1. 3, 0. 3, 1, 4, 0, 3, 2, 4, 1, then 5, 0. अब देखिए ये तो N और L की वैल्यू हमने अलग अलग निकाल ली. अब हम निकालेंगे N प्लस L की वैल्यू. तो अब आप इसको यहाँ पे देखो बेटा, अगर हम यहाँ प्लस करते चलते हैं सो 1 प्लस 0 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5. अब आपका बेटा यही वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है कि इफ N प्लस L वैल्यूज इज सेम. अब यहाँ पे सेम किसकी वैल्यूज आ रही हैं? इनकी, इसकी, इनकी. दे हैव द सेम N प्लस L वैल्यूज. N प्लस L की वैल्यू सेम है तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी एनर्जी में पहले सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करेगा? जिसकी N की वैल्यू स्मॉलर है. तो 2p में और 3s में N की वैल्यू 2 यहाँ स्मॉलर है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएगा फिर 3s में जाएगा. इसी तरीके से 3p और 4s में आप देखोगे तो N की वैल्यू 3 N की वैल्यू स्मॉलर है 4 से, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले 3 में जा रहा है. यहाँ पे आप देखो बेटा 4s और 3d में ये क्लियर कट यहाँ शो करता है कि ये यहाँ पे 4 है और यहाँ पे N प्लस L की वैल्यू 5 है. इसीलिए थर्ड शेल के होने की वजह से ये 3D पहले नहीं फिल होता है, पहले 4s फिल होता है. 3D जो है ये 3s के संग एसोसिएटेड है, लेकिन 3D जो है वो थर्ड शेल के संग एसोसिएटेड है. लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 4s में फिल होता है, बाद में 3D में जाता है, अकॉर्डिंग टू द ऑफबाउ प्रिंसिपल एज वेल एज अकॉर्डिंग टू योर N प्लस L रूल. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि तीनों की 5 वैल्यूज हैं N प्लस L की, लेकिन वेरिएशन कहाँ पे हो रहा है? N की वैल्यूज में 3, 4, 5. सो दे आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू दिस देयर इंक्रीजिंग N वैल्यूज. So this is your N plus L rule. Now we will discuss the Hund's rule. Hund's rule of maximum multiplicity. According to this rule, as far as possible, the number of unpaired electrons in the orbitals of a given subshell is maximum. क्या कह रहा है बेटा? कि अगर हमारे पास unpaired electrons होते हैं orbitals में तो हम उनको इस तरीके से fill करेंगे according to this rule, as far as possible, Hund's rule of maximum multiplicity. According to this rule, as far as possible, the number of unpaired electrons in the orbitals of a given subshell is maximum
and that the unpaired electrons have parallel spin. Means कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जब हम फिल करते हैं तो वो इस तरीके से फिल होंगे कि वो पहले सारे अनपेयर्ड फिल होंगे और जब वो अनपेयर्ड फिल होंगे तो उनकी जो स्पिन्स होंगी वो भी पैरेलल होंगी एक दूसरे के, एंड देन ओनली द पेयरिंग विल स्टार्ट. ये तो डेफिनेशन हो गई. अब इसको हम कैसे समझते हैं बेटा कि देखो, सपोज करो हमें इलेक्ट्रॉन भरना है 2p में. 2p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नाउ वी हैव टू फिल द 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p. सो हियर L is equal to 1. So it will be -1, 0, +1. 6 electrons will not be filled like this कि हमने कहा कि भाई चलो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हम नहीं भरेंगे. अब हम क्या करेंगे, हम भरते हैं बेटा इनको. पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इनको सबको सिंगली फिल्ड कराएंगे. 1, 2, 3 पहले ये हमारे फिल हुए सिंगली फिल्ड, एंड देन ओनली द पेयरिंग विल स्टार्ट. उसके बाद ही हमारा 4th इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा. 4th, 5th, 6th. दिस इज द हुंड्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कि इलेक्ट्रॉन्स पहले सब सिंगली फिल्ड होंगे, उसके बाद ही पेयरिंग शुरू होगी. तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2p4 कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा तो आप क्या बताओगे, 1, 2, 3 एंड देन 4th. दिस इज योर 4th इलेक्ट्रॉन. तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था, ये हमारा सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा थर्ड इलेक्ट्रॉन है. इसी को बेटा समझ लीजिए अच्छे से तो चीजें आसान हो जाती हैं. ये वाली चीज ये है हमारा 4th इलेक्ट्रॉन, दिस इज आवर 5th इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज योर 6th इलेक्ट्रॉन. जहां पे हम मैक्सिमम गलती करते हैं वो यही पार्ट होता है कि हमें यही नहीं समझ में आता कि इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फिल करें, फिर हम उनके क्वांटम नंबर्स को कैसे निकालें. अब इसी से बेटा देखो हुंड्स रूल्स की अगर हम बात समझते हैं तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप यहाँ पे क्वांटम नंबर्स लिख दीजिए, सारे पॉसिबल क्वांटम नंबर्स फॉर द 17th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन. हमें 17th इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का पॉसिबल क्वांटम नंबर्स लिखने हैं. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा तो ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. दिस इज 17th इलेक्ट्रॉन. अब ये जो 17th इलेक्ट्रॉन होगा बेटा तो इसको अगर ये जाएगा p ऑर्बिटल में, तो p ऑर्बिटल के लिए आप देखिए बेटा p ऑर्बिटल में हमारे पास 3 शेल्स होती हैं. ये 3p है. 3p में -1, 0, +1. From here 2, 4, 10, 12. 12 electrons have already been filled up to the 3s. After 12, the 13th electron will go in 3p. When it is going in 3p, you count it 13, 14, 15. दिस इज अकॉर्डिंग टू दी हुंड्स रूल. जो हुंड्स रूल ये कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन सारे सिंगली फिल्ड होते हैं एंड आफ्टर डेट ओनली द पेयरिंग विल स्टार्ट. सो दिस इज आवर 13th इलेक्ट्रॉन, 14th, 15th, 16th and then comes our 17th electron. So 17th electron will be this one. This is our 17th electron. Now this 17th इलेक्ट्रॉन के लिए हमें अब सारे क्वांटम नंबर्स लिखने हैं. N, L, M, S. Now see, since it has come to 3p, so N is 3. It is a p subshell, so L will be 1. M की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी क्योंकि ये कौन से वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, 0 वाले में. एंड इट इज द एंटी क्लॉकवाइज स्पिन,
So the S will be equal to minus half. तो बेटा इस तरीके से by applying the Hund's rule we can write the quantum numbers as well. बाकी आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस करोगे, आप सीख जाओगे. So now in the next lecture we will going to discuss about the electronic configuration, how we are applying all the rules to write the electronic configuration. Okay, see the next video. Thank you.